आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों तुम भी देश को बदनाम कर रहे हैं? ये दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ये वाला सेक्शन रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद समझ में आया कि ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, तो दोबारा करना पड़ेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी राहुल गांधी ना बॉस्टन गया है लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ पे उसने बोल दिया कि जो इंडियन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कॉम्प्रोमाइज है। तो ये उसने बोल दिया क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, तो महाराष्ट्र में जो सेकंड हाफ है, जो एंडिंग फेज होता है, उसमें बहुत वियर्ड नंबर्स के हिसाब से वोटिंग हुई है। और जिन्होंने भी वो देखा है, हिसाब पकड़ा है, तो उस पर क्वेश्चन तो उठता ही है। तो उसने ये चीज़ उधर बोल दी। अब इस पे बात किस पे हुई? इलेक्शन कमीशन पे। उनको जवाब देना चाहिए कि भाई आप गलत बोल रहे हो, हमारे पास ये रहा डेटा, हम साबित करते हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ। ये उनका काम होना चाहिए ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमने मेरे बारे में कुछ बोला तो मेरा जवाब होगा ना, मैं जवाब दूंगा तुमको। इसमें तीसरा बंदा उठ के आता है, कौन? बीजेपी। कि आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। ये बोला है इंडिया को बदनाम किया राहुल गांधी ने। गांधी ने बदनाम किया है। देखा, इलेक्शन कमीशन को बोला इंडिया बदनाम हो गया। वहां पे हमारे और तुम्हारे सगे बाप जाके फॉरेन में क्या बोल के आते थे, तब बहरे हो जाते हो तुम, हैं? बहरे होते हो। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। इस टाइम पे क्यों नहीं निकली बोलती? तब मुंह में ले रखा था माइक। क्या है ये एक बार नहीं किया इसने। जितनी बार घूमने गया है बेफालतू में सेम डायलॉग घुमा फिरा के रिपीट किया है कि कौन सी कंट्री में हो गए, कोई स्कोप ही नहीं है। ये बड़ी तारीफ हो रही थी हमारे देश की, ये तारीफ थी हमारे देश की। इतने बड़े बड़े स्कैम तुमने पर्दे डाल रखे, गोदी मीडिया को खरीद के, तब तुम्हारी बोलती नहीं निकलती। तुम्हारे ही फंड से आते हैं, तब क्यों नहीं आती न्यूज कवर में? और ये भी छोड़ो, तुम्हारा नाजायज बाप डोनाल्ड उसने कितनी बेइज्जती करी टैरिफ के टाइम पे, है? चेयर खींच ली, हम इस पे खुश थे। टैरिफ लगाए ना उसने, कितना कुछ बोला उसने इंडिया के बारे में। कुछ सुना तुमने? नहीं। उस टाइम बहरे थे, उस टाइम माइक ले रखा था, आदत हो गई है देने की ना। गजब बेइज्जती है। उसने अमेरिका जाके ये बोला तो इशू है। साले तुम्हारे देश के अंदर तुम्हारे खुद के लोग क्या बकवास कर रहे, तुम सुनते हो वो, या उस टाइम बहरे हो जाते हो? निशिकांत दुबे वाला क्या सीन चल रहा है? क्या सीन चल रहा है भाई साहब? कल तुम्हें बताया निशिकांत दुबे आके बोला कि भैया ये जो हमारी जुडिशरी है वो देश भर में सिविल वॉर आ रही है। मैं कहूं कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, तो उन्हीं स्टार्ट भी लिया तू साले। कुछ भी इस पे कोई टिप्पणी नहीं आई। इस पे जेपी नड्डा आया। जेपी नड्डा आके बोला भाई साहब देखो, वो दुबे है ना, दुबे हमारा नहीं है, वो दुबे पार्टी रिप्रेजेंट ही नहीं करता, हम नहीं है दुबे के साथ, हमारी पार्टी नहीं स्टैंड करती। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने डिस्टेंस कर लिया। कौन है ये हम जानते ही नहीं। इसके बाद बाकी नेता आ गए कि निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। ये बहुत इज्जत वाली बात है। और तुम्हारा तो बेसिक, मेरे को लगता है तुम्हें संविधान का कुछ बेसिक भी नहीं पता है। और ये धनाकर जो था वाइस प्रेसिडेंट, ये सारा लॉयर है, इसको पता है ये क्या कर रहा है, ये जानबूझ के कर रहा है ताकि सवाल उठे, जो ट्रस्ट है, जो भरोसा है वो कम हो जाए, क्योंकि इनका कोई दीन ईमान थोड़ी है, इनका वो ये क्राई बेबी। अगर इनके फेवर में जाएगा तो बहुत अच्छी चीज है। इन्होंने ट्वीट करके बोला हुआ है जब कोर्ट का डिसीजन इनके, बहुत सही, ये सत्य की जीत, सत्य में जयते। इनके खिलाफ गया, अरे बिक गया अमेरिका, कैप्टन अमेरिका, टोनी स्टार्क, सिविल वॉर। अरे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकता है? प्रेसिडेंट सीजीआई अपॉइंट करता है, तो सीजीआई प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कैसे जा सकता है? मैं कहा एक मिनट, ओथ जो लेते हैं वो किस पे लेते हैं? प्रेसिडेंट के सर पे हाथ रख के लेते हैं सीजीआई ओथ। ये प्रेसिडेंट जो ओथ लेता है वो किसके सर पे हाथ रख के रखता है? मोदी जी के। किसके लेता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहता है ना, तो उसका काम ही है टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तुम्हारा काम था रूल पास करना, और तुम बोल रहे हो प्रेसिडेंट के पास क्या हक है? मेरे को जेन्युइनली बताना, पता तुम में से किसी को? बताओ जरा। साले सिंपल सा रूल है, तुम डिसाइड करोगे, तुम फाइल उस तक पहुंचाओगे, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है वो अपने रेफरेंस देगा तुम लोगों को, फिर तुम वापस रिव्यू करोगे और तुम वापस उसको भेजोगे, और उसका काम सिर्फ साइन करना है और कुछ नहीं है उसका। कैसे बोल दिया बाप है? अरे संविधान सबका बाप है। प्रधानमंत्री का भी हक जो मिलता है वो संविधान से मिलता है। अभी ये जो बन के बैठे हुए हो ना, वो भी वहीं से आता है। जो सवाल कर रहे हो ये बेवकूफे वाले सवाल हैं। तुम्हारी एजुकेशन दिखती है यहाँ पे कि ये यूथ तो हम पढ़ा नहीं रहे, अपने बच्चों को हमने अमेरिका भेजा हुआ है, यहाँ पे आग लगा देंगे, और कल के यही बच्चे पढ़ के आएंगे बाहर से और हमें बताएंगे देशभक्ति होती क्या है। ये दुबे के बच्चे कहाँ पे हैं? ये भी तो फॉरेन ही पढ़ रहे हैं। बात तो सही है। और ये तब हो रहा है जब इनकी पार्टी वाले मना कर चुके हैं, हम इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हैं, बट राहुल गांधी बेइज्जत कर रहे हैं इंडिया को। तुमने बड़ी इज्जत रखी हुई है भाई साहब। नीतीश राणे नेपोटिज्म प्रोडक्ट, वो किसी इंटरव्यू में गया, उससे पूछा गर्मी आ गई है, आप रूह अफ़ज़ा पियेंगे या शरबत पियेंगे रामदेव का?
उसने बोला क्या पी रहे हैं आजकल, रूह अफ़ज़ा या गुलाब शरबत? मैं गौ फॉलो बहुत पीता हूँ एंड आई एम टेलिंग यू इट वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये हेल्थ भाई मैं कह रहा हूँ कम कर। एक मिनट, तेरे पास गाय कितनी है? कहाँ से ला रहे हो इतना? ये पूल भर के रखा हुआ तुमने, कहाँ से ला रहे हो इतना? भाई कम मत पी, नहीं है हेल्दी। जैसे तेरी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं ना, मैं पूरा श्योर हूँ कि वो सच में पीते हैं, सच में पी रहे हैं, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। साले गाय का पीते हैं और फिर दलितों पे देते हैं, और फिर कोई ब्राह्मण के ऊपर बोल दे तो किलस जाते हैं। पता चला राजस्थान की न्यूज है, 19 साल के लड़के को बिना किसी मतलब के किसी ने चढ़ा ली थी, गाँव के नशे कर लिए थे। अननेचुरल फैक्स किया है, जबरदस्त तन नंग करवाया उसको। उस पे जानवर का पी रहे हैं और आदमी दे रहे हैं। गो खाओगे तो यही करोगे साले गोबर के नशे। अबे साले, मतलब एक बंदा हिंदू है तो वो जाएगा मंदिर पूजा करने के लिए, एक बंदा मुस्लिम है वो जाएगा मस्जिद अपनी दुआ अदा करने के लिए, जो भी होता है। सिख है वो गुरुद्वारा जाएगा। नहीं, हमारे देश में नहीं होता, क्योंकि हमारा देश महान है। हमारे देश की इज्जत बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? हिंदू लोग जाएंगे चर्च और बनाएंगे वीडियो। अभी ईस्टर डे सेलिब्रेशन चल रहा था कहीं चर्च में, ये लट लेके पहुंच गए कैमरा ऑन करके कि देखो हम तोड़ने आए हैं। मत पियो भाई, मत पियो, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। खुद पी रहे हो फिर दूसरे को जबरदस्ती पिला रहे, ये कोई बात थोड़ी हुई यार। गोबर खाना बंद करो तुम। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये सब करके ये देश की इज्जत बहुत बढ़ाते हैं। सोच रहे कल को ये अमेरिका जाए लेक्चर देने के लिए और बोलने लगे गाँव के कितने फायदे हैं, वो बड़ा इज्जत बढ़ा देगा देश का। बट उसने एक वैलिड क्वेश्चन उठाया, राहुल गांधी ने डिफेम करा इंडिया को, बेइज्जती की इंडिया की। अबे उसके बाप का साथ क्या हुआ तो पता है तेरे को? उसकी दादी के साथ क्या हुआ तो पता है तेरे को? तुमने क्या किया है देश का 10 सालों में, ये भी पता है तुम्हें? मैं नहीं बताऊंगा। ये तो इनके लॉजिक होते हैं कि भाई देखो फ्लाइटें भरी पड़ी हैं, ट्रेन भरे पड़े हैं, होटल भरे पड़े हैं, फिर भी कहते हैं इकोनॉमी की हालत खराब है। अबे ओवर क्राउडिंग कहते हैं उसे, ओवर क्राउडिंग। ये जो नॉर्मल ट्रेन है ओवर क्राउडेड है। जो फ्लाइट है उसकी टिकट देखी है तूने एक बार? तू फॉरेन ट्रिप मार जाएगा देश में घूमने की जगह पे। बोला ना पी के नशे कर रखे इन्होंने, बहक गए हैं कदम इनके। अब इनको समझ में नहीं आता सही क्या गलत क्या है। अपने बच्चों को तो पैक करके अमेरिका भेज देते पढ़ने के लिए, और खुद यहाँ पे पी के फालतू बकवास करते हैं। भाई साहब अगर तेरा ये लॉजिक है कि इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है, ओवर क्राउडिंग के साथ, ओवर प्राइस के साथ, इन्फ्लेशन के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, तो 80 करोड़ लोग कौन है जिनको तुम्हारे पापा खाना दे रहे हैं? अगर इकोनॉमी इतना सही है, सबके पास अच्छी इनकम है, तुम इतना हैवी टैक्स ले रहे हो सबकी जेबों से, तो 80 करोड़ क्यों है वो लोग जिनको तुम खाना बांट रहे हो 5 किलो राशन के नाम पे? क्या है वो पापा का प्यार है? अल्लाह के लेवल का प्यार है? फकीर आदमी साला सबके हाथ में झोला पकड़ा दिया। अभी देखो अनुराग कश्यप ने ब्राह्मण के ऊपर कुछ बोला, सब ऑफेंड हो गए हैं, उसको बंदे को टेक्निकली माफी मांगनी पड़ी। अभी आरएसएस के चीफ आए मोहन भागवत, वो गए ब्राह्मणों की बेटियां दलितों के घर जानी चाहिए तभी जातिवाद खत्म होगा। कोई आउटरीच नहीं, कोई आउटरीच नहीं, ऐसा कैसे बोल दिया मैं? अभी ये बात किसी और ने बोली होती है ना, ये खुद इसके संघ के लोग अटैक कर चुके होते उस पे। ये क्या बोलते हैं यार, ये खुद जो बोलते हैं सुनाई देता है। मतलब रेखा गुप्ता वाटर टैंकर बता रहा था मैं, इनका नारा था हर घर नल हर घर जल। अब टैंकर दे रहे हैं जीपीएस लगा के, जो 2015 से एक्टिव है, रीब्रांडिंग करके चिपका दिया। हम ले अरे नल की बात हुई थी, पाइपलाइन बिछाने की। आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। देखिए ये जुमला है, देखिए कैंडल लाइट डिनर वो कर रहे हैं पर बिजली गई है ऐसा कतई नहीं है। देखिए ये जुमला है। अभी तुम्हें याद है रणदीप हुड्डा का एक बहुत वायरल पॉडकास्ट किया था एक और नाजायज गोदी मीडिया वाले के साथ। अरे है कोई है, उसके क्वेश्चन बीजेपी वालों से देखो ऐसा लगेगा रोमांटिक म्यूजिक चल रहा है, ला 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 ला। मोहन यादव गया था, क्या भाई रोमांस लिखा उसका। बट उसी पे जब केजरीवाल गया था तब ऐसा लगता था एनिमल चल हो गया, एनिमल का बैकग्राउंड। तो उसमें उसने बड़ा सावरकर जी, गोडसे जी हमसे बड़े हैं। मैं कहा रणदीप हुड्डा तू एक जगह पे जाट की बात करता है कि मेरा जाट जाग गया, जो मतलब लिजिट पूरा अपना नॉर्थ वाला हिसाब है कि अपन कभी भी जाग जाते हैं, और दूसरी तरफ तो इज्जत की बात कर रहा है, रिस्पेक्ट की बात। डाइजेस्ट नहीं होता मेरे को, ऐसे नहीं होता। बट उससे पहले उन्होंने एक बहुत ही लेजेंडरी काम किया था वीर सावरकर में, एक्टर बहुत अच्छा है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट ये मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था। जाट बैकग्राउंड, सावरकर, फिर जी। अब समझ में आया कि ये करने के बाद मोदी जी टाइम दे देते हैं, रवीश कुमार
जी जी करके बोलो, जी जी करके बोलो, सावरकर की दो तारीफ करो, मोदी जी घर बुला के मिलेंगे, अरे फूल वूल देंगे, आप बोलो तो सही। इंटरव्यू के लिए ऐसे नहीं आते वो, ये करना पड़ता है, ये बेसिक क्राइटेरिया है पीएम से मिलने का। या फिर ऑफर करो, उस पे शायद मान जाए। साइंटिफिकल ऑफर देना ये सच में फायदेमंद है। रूल ऑफ द गांव सर। चलिए रवीश जी, अरे प्राइम टाइम मीटिंग। हमदर्द की और हिमालय की निष्ठा 100% इस्लाम में है और उसके लिए मदरसे और मस्जिद बनाते हैं, तो उनको तो खुश होना चाहिए, लेकिन सनातनियों को तो समझना चाहिए ना कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का गौरव बढ़ रहा है। एक तो भाई मेरे को लगता है ना, हिमालय वालों को केस मार देना चाहिए। ये जितने जो भी ब्रांड के नाम ले रहे हैं उनको केस मार देना चाहिए बाबा पे, कि भाई तू प्रूफ दे, पहले तो दे सबूत, सबूत दे, तेरे पास आया कैसे? एक और केस जाएगा, फिर माफी मांगेगा, बेशर्मों की तरह वापस आ जाएगा साला। ये तो मैं तो वेट कर रहा हूँ। अभी तो ये दो ब्रांड के बीच बड़ा अपना बेचने के लिए प्रोडक्ट, कुछ दिन में बोलेगा सनातनियों तुम खतरे में हो, ये लो ताकत के लिए मेरा शरबत पियो, मेरा शरबत ब्रांडेड है। और ये तो चलो फिर भी पराया हो गया। मोदी जी का सरकार बना दिया, अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। तुम्हें बोला योगा करो, खुद बिजनेस कर रहा है। मोदी जी का छोटा भाई वो बाज नहीं आ रहा भाई, उसको पता नहीं कौन सा माल मिल गया गांव से मिला हुआ, वो फिर बयान देके गया है। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को तो हम यूं कहेंगे साड़ी पहन लेनी चाहिए। अगर आप अपने ही देश में अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए तो निश्चित है ये बंगाल की स्थिति है, कल गुजरात की होगी, महाराष्ट्र की होगी, मध्य प्रदेश की होगी, इसलिए तो हम लड़ रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब जगह से हिंदू भागेंगे, भाग रहे हैं गुजरात से पहले ही डंकी मार के। और पकौड़े 30 साल से तो गुजरात में भाजपा की सरकार है, तू अपने ही भाई पे सवाल उठा रहा है। अरे मैं उठाऊं समझ में आता है, मैं उठाऊं समझ में आता है कि तुम बोलोगे मैं कांग्रेस से मिला हुआ या मेरे को आम आदमी पार्टी पसंद है, मैंने ज्वाइन भी करी, तो उसका ये क्या है? तू तो उसका सगा बोला, तेरे को मेरा छोटा भाई, अपने ही भाई, अपने ही कमीने होते हैं, कमीने होते हैं, अपने ही कमीने होते हैं। चुनाव आयोग के इलाज की बाद में बात करेंगे, पहले आप अपना इलाज करवा दें, सलाहकार अपना इलाज करवा दें, देश को जाकर वहां विदेश में जिस तरीके से बदनाम करते हैं अपना इलाज करवा दें। शहजाद पूनावाला एक बार फिर से एक के बाद आवाज बंद कीजिए ना भैया। अबे इसको कौन सप्लाई कर रहा है? इसका धर्म नहीं है, ये दूसरे की है। इसको भी दे दिया क्या तुमने? गाँव सट आ गई ये पागल। अब अगेन राहुल गांधी ने क्या बोला उसमें वो बोलेंगे, इसमें इंडिया की बेइज्जती कैसे हो गई? और जब तेरे पापा कर रहे थे तब तेरी बोलती बन गई मेरे प्रधान। अबे तेरा बाप नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है, मेरा भी प्रधानमंत्री है, तो अगर मैं सवाल कर सकता हूं तेरी क्यों हट? बोल दूंगा उल्टा सीधा वर्ड, फिर डिफेमेशन हो गया। औरत की ऐसी हरकतों में औरत छोड़ दो तुम, इज्जत की बात भी बहुत दूर की बात है। 4 गाली खाने वाले काम करती है ये। भाई साहब एक गाना सुना, मेरा बहुत सूट करता है इस पे। मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सब धर्मों को लाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ। है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ। बाकी आज के लिए कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ कल। पीस। अजीब सा एंडिंग है ना, हमारे यहाँ से होता है। पीस।